कविता अभी कुछ दिन पहले ही शादी करके अपने इस नए घर में आई थी। वो अपनी सास चित्रा जी को खुश रखने की हर संभव कोशिश करती थी। समय पर खाना पानी नाश्ता उनकी दवाइयाँ सब कुछ उन्हें समय पर देती थी। जल्दी ही शादी के 2-4 साल बड़े ही खुशी से निकल गए। चित्रा जी भी अपनी बहू कविता के व्यवहार से काफी खुश रहती थी। वो अक्सर सभी से ये कहती थी कि उनकी बहू बहुत ही भली है, अपना घर परिवार सब संभालने लगी है। एक दिन कविता अपनी सास से कहती है, मम्मी जी कुछ समय के लिए मैं अपने भैया भाभी से मिलने अपने मायके चली जाऊं, क्योंकि उसके मायके में उसके भैया भाभी ही थे। माँ बाप तो बहुत पहले ही जब वो काफी छोटी थी 15-16 साल की तभी चल बसे थे। पर इतना सुनते ही उसकी सास बोली, अब बहू मायके क्या जाओगी, अगले साल चली जाना। अपनी सास से ऐसी बातों को सुन बहू बहुत दुखी हुई। कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ उसकी ननद आई। ननद के आने से सास बहुत ही खुश हुई और बोली, कितने दिनों के बाद बेटी आई है। यह सुन कविता को बहुत दुख हुआ कि उसकी ननद जब आई तो उसकी सास कितनी खुश होती है, पर क्या मैं अपने मायके नहीं जा सकती? क्या सास ऐसी ही होती है? क्या वो माँ जैसी नहीं होती? यही सोचती तो उसके आंसू छलक जाते। कुछ दिनों के बाद उसकी ननद चली जाती है। एक दिन वो अपने कमरे में लेटी लेटी अपनी पुरानी फोटो में अपनी माँ की फोटो देख रही थी, जो वो अपने साथ अपने मायके से लाई थी। तभी उसका पति गौरव कमरे में आता है। अरे क्या कर रही हो तुम? फिर से ये सब फोटो देख रही हो? अरे तुम्हें कई बार कहा है कि पुरानी चीजों को देखकर तुम उदास मत हुआ करो। कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ कुछ दिनों के लिए। इतना सुन कविता बोली, मम्मी जी मुझे जाने देंगी तब ना। उन्हें अपनी बेटी का आना तो बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा मायके जाना नहीं। वो मुझे नहीं जाने देती कि सब काम उन्हें करने पड़ेंगे। अच्छा चलो तुम उदास ना हो, मैं आजकल में तुम्हें तुम्हारे मायके जाने के लिए माँ से बात करता हूँ। तभी वो उसका पति किसी काम से बाहर चला जाता है और बगल वाली ललिता आंटी घर में आती हैं। आकर वो चित्रा जी के पास हॉल में बैठ जाती हैं। इधर उधर की बातें होती है, फिर वो अपनी बहू की बातें करती हैं। फिर वो बातों बातों में कविता की सास से कहती है कि बहू और बेटी में क्या फर्क होता है। कविता कमरे में से अपनी सास के जवाब का इंतजार करती है। तभी उसकी सास कहती है, बेटी कैसी भी हो पर वो मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। ये सुन कविता बहुत उदास हो जाती है, उसका मन भारी हो जाता है। पड़ोस वाली ललिता आंटी थोड़ी देर बाद चली जाती हैं, पर कविता अपने मन में यह सोचती है कि मैंने मम्मी जी को इतना मान सम्मान दिया, फिर भी मम्मी जी ऐसा बोल रही हैं। अब वो निराश होकर घर में रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद उसकी सास चित्रा जी उसे अपने पास बुलाकर पूछती हैं, क्या हुआ बहू, आजकल काफी उदास सी रहती हो, कोई बात है क्या? तो बताओ मुझसे। तो कविता बोली, उस दिन बेटी और बहू का फर्क आप ललिता आंटी को बता रही थी। अरे बस इतनी सी बात, ये सुनकर तुमने अपना मन छोटा कर लिया। चित्रा बहू, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, चाहे वो कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर ही नहीं आती है। और खाने में अगर मीठा ना भी हो तो चलेगा, पर बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो वो फीका है, बिना स्वाद का। नमक तो हर हाल में हमें चाहिए, हर खाने में। उसी तरह तुम खाने में नमक हो जिसके बिना चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें इस घर से दूर नहीं जाने देती, अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि तुम्हारे बिना इस घर की रौनक फीकी है। तुम नहीं रही तो ये घर घर नहीं, तुम्हारे बिना घर सूना हो जाता है। तुम हो तो इस घर में रौनक है, वरना इस घर को कौन देखेगा? तुम इस घर की लक्ष्मी हो। कविता बात को समझ सास के गले लग जाती है और कहती है कि मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई, पर आपको पाकर मैंने अपनी माँ को पा लिया, पर मैं अंधेरे में थी जो आपको समझ न सकी। तभी शाम को कविता का पति ऑफिस से आकर सास बहू का प्रेम देखकर कहता है, मम्मी ये मायके जाना चाहती है, आप इसे
जाने दीजिए। तभी कविता बोली, नहीं जी, मैं यहीं रहूंगी, नहीं तो मम्मी जी को खाना फीका लगने लगेगा। और सब हंसने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।